नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 जुलाई से 20 जुलाई, 11 जुलाई टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिश्ते में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जुलाई टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द मजिशियन, 10 of wands, the lovers, knight of pentacles, page of swords। 11 जुलाई टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं। 11 जुलाई टू 20 जुलाई कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं बस। एस ऑफ वांड्स, ओके, जस्टिस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और लिब्रा यानी कि तुला। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जुलाई टू 20 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने साइड से इस रिलेशनशिप में एक्शन लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आपको पता है कि कुछ ना कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, कुछ सीक्रेट आपसे मेंटेन किए गए हैं, कुछ बातें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है, इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर ने नहीं किया है। तो आप अपने लिए जस्टिस भी हासिल करना चाहते हैं, पर साथ ही साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। उसके लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं। आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए काफ़ी पैशन है, इस रिश्ते के लिए काफ़ी पैशन है, और अपने इस पैशन को आप छुपा करके अब नहीं रखना चाहते कैप्रिकॉन, इसको सामने लाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ ही न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, उनको अपने साइड से आप ऑफर देना चाहते हैं, पर इसमें आप अपने हितों का भी ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई है, या आपको भला बुरा कहा गया है, आपको बदनाम किया गया है, या कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपको बुरी लगी है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई गई है, इन चीज़ों को भी, इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए आप न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। हर परिस्थिति में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें ऐसा आप नहीं सोच रहे हैं। परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल करके, खुद के लिए जस्टिस करके आप इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं कैप्रिकॉन। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग के लिए खुद को तैयार करने में लगे हुए हैं, और ये चीज़ें अनइंटेंशनली उनके साथ हो रही है।
मतलब ऐसा नहीं है कि खुद को तैयार कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके साथ हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है, जाने अनजाने में ही उनसे हो रही है। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने थॉट्स क्लियर कर रहे हैं। अगर उनकी कुछ शिकायतें थी इस रिलेशनशिप में, कुछ ग्रीवेंसेस थे, कुछ निगेटिविटी उनके माइंड में थी, उन चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर एक नया नज़रिया डेवलप हो रहा है, और जैसे जैसे उनका नया नज़रिया डेवलप हो रहा है, एक नए चश्मे से इस रिलेशनशिप को जब वो देख रहे हैं, तो न्यू बिगिनिंग के बारे में आपके पार्टनर अब सोचने लग गए हैं, और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। जैसे मैंने कहा, अब आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग के लिए धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप अब चाहने लग गए हैं। अगर वो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अब अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी अब वो चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ अब वो रहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग उनके दिमाग में अब चलने लग गया है। इस प्रकार की क्लियर एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉन। बेसिकली आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, खुद की हीलिंग वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और हीलिंग से उनको अब राहत भी मिल रही है। जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, निगेटिविटी थी, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे आप लोग के बीच में, कोर्ट केस चल रहे थे, कैसी भी स्थिति हो सकती है, जो बातें उनको ठेस पहुंचा रही थी, निगेटिव महसूस करा रही थी, जिसको लेकर के शिकायतें उनके दिल में थी, गलत आपके बारे में सोच रहे थे, तमाम चीज़ों को धीरे धीरे करके वो हील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई कैप्रिकॉन। अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है, एक दूसरे के साथ आप लोग मैरिड नहीं है, तो आपके पार्टनर अब आपके साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में अब वो सोच रहे हैं। शादी मैरिज अब वो आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की साइड से। और कुछ बातें अभी भी है जो क्लियर होना बाकी है। 100% पॉजिटिव आपके पार्टनर अभी नहीं हुए हैं कैप्रिकॉन, इसमें वक्त थोड़ा लगने वाला है। आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने में, ट्रस्ट इश्यूज जो है उसको सॉल्व होने में, विश्वास बनने में समय लगेगा। आप लोग के बीच में फिर से वही इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होने में समय लगेगा। तो जब तक ये समय लग रहा है, तब तक कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावट आप लोग के रिलेशनशिप में चलने वाली है, ये मैं देख पा रहा हूँ। इसके लिए आपको भी थोड़ा पेशेंट रहने की आवश्यकता है। हालांकि आप अपने साइड से एक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, परिस्थितियाँ अलाउ कर रही है, तो आप अपने साइड से एक्शन ले सकते हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर को आपके साथ के कनेक्शन के बारे में अच्छे से रियलाइजेशन हो चुका है कैप्रिकॉन। बेसिकली जब ये दूरियां आप लोग के बीच में आई है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोग के बीच में हुई है, इमोशनल गैप आप लोग के बीच में आया, तब से आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हुए हैं। अब आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम मान रहे हैं। पर जो भी आप लोग की जर्नी में लिखा हुआ है, उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा अफेक्टेड भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ स्मूथली हो गया है। जर्नी के हिसाब से जो भी हो रहा है, आपके साथ हो, आपके पार्टनर के साइड से हो, आप दोनों को ही अफेक्ट कर रहा है। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दूरियां चल रही है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉन, तो जो भी सिचुएशन अभी आप लोग के बीच में है, वो आपके पार्टनर को बर्डन तो महसूस करा रही है। वो इस समय बर्डन की सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं। इस बर्डन की सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। स्पेशली अगर कुछ ऐसी बातें आप लोग के बीच में हैं, कुछ ऐसे मसले आप लोग के बीच में हैं जो आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े होने का कारण बने थे, दूरियों के कारण बने थे, तो वो इश्यूज, वो मसले आपके पार्टनर को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपके पार्टनर बर्डन महसूस कर रहे हैं। पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इस बर्डन की सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर भी निकल रहे हैं, तेजी से निकल रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस हीलिंग पर है, जैसा मैंने पहले ही कहा है। तो जैसे जैसे उनकी हीलिंग हो रही है, आपके पार्टनर बर्डन से भी बाहर निकल रहे हैं। निगेटिविटी उनके लाइफ से दूर हो रही है, बर्डन की सिचुएशन दूर हो रही है, रिलैक्स ज़्यादा अब वो फील करने लग गए हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉन, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको अपने साइड से कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसा प्रपोजल, ऐसा ऑफर आपके पार्टनर रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं जिससे समस्याएं सॉल्व हो जाए। आप लोग के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाए, बीच का रास्ता निकल जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, रिकन्सिलेशन आप लोग का हो जाए, रीयूनियन हो जाए, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए। इस तरह का कुछ ऑफर लाने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। या तो अपने साइड से ऑफर देना चाहते हैं, या
आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि आप अपने साइड से उनको ऑफर दे दो। तो बेसिकली आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, विश्वास आ जाए, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं। ऐसी सोच आपके पार्टनर की चल रही है। पास्ट में अगर आपके पार्टनर ने आपका विश्वास तोड़ा था, तो आपके पार्टनर अपने साइड से ये आपको जताना चाहते हैं कि वो विश्वास के लायक अब हैं। अब वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आपके भरोसे पर वो कायम रहेंगे। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर की नज़र आपके ऊपर रहने वाली है। चाहे आप जो भी करो, जहां भी रहो, जिस भी स्थिति में रहो, आपके पार्टनर पूरी तरह से आपके ऊपर आंख गड़ा करके रखेंगे। बेहद ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, किस नज़रिए से इस रिलेशनशिप को अभी देख रहे हो, उनको देख रहे हो। तमाम चीज़ों के प्रति आपके पार्टनर को उत्सुकता रहेगी और वो आपको काफ़ी स्टॉक करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एट ऑफ वैंड्स, द टावर, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो आने वाले दिनों में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर बेसिकली आप लोग का जो रिश्ता है उसको स्ट्रेंथन करना चाहेंगे, मजबूत करना चाहेंगे। अगर रिश्ते में स्टकनेस है, थोड़ी भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसको वो मूवमेंट देना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ वो देखना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ता हुआ, फलता फूलता वो देखना चाहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। और कम्युनिकेशन करने से पहले आपकी एनर्जी वो चेक कर लेना चाहते हैं कि आप किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो। क्या आप अभी भी इस रिश्ते के फेवर में हो या नहीं हो, क्या सोच रहे हो आप उनके बारे में, रिश्ते के बारे में। तो आपकी एनर्जी चेक करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। या तो वो आपको ऑफर दे सकते हैं, या ऑफर के लिए आपको एनकरेज कर सकते हैं, बातचीत आपसे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपना पैशन भी हो सकता है आपको शो करें, जेस्चर दें, कॉल मैसेज करें, कोई भी स्थिति हो सकती है। हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में इश्यूज तो है। द टावर का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया हुआ था। रिसेंट की एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज को लेकर के ये टावर मोमेंट अचानक से आया। कुछ अविश्वास एक दूसरे के प्रति आप लोग के बीच में हो गया, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, निगेटिविटी अचानक से आ गई, अचानक से आप लोग के बीच में दूरियां हो गई। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है आप लोग के बीच में। तो इस टावर मोमेंट की एनर्जी से आपके पार्टनर इस रिश्ते को बाहर निकालने के बारे में अभी स्ट्रांगली सोच रहे हैं, और इसके लिए आपके पार्टनर पूरी पैनी नज़र आपके ऊपर रखने वाले हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।